अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आई होप यू विल बी फाइन। टुडे आवर लेक्चर इज चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 जो है वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी। चैप्टर नंबर 4 में सबसे पहले जो है मैं डेफिनेशंस आपके साथ डिस्कस करूँगी, इसकी टाइप्स डिस्कस करूँगी। सो इस तरह से जो है वो तमाम की तमाम एक्सरसाइज जो हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। लेकिन उससे पहले जो है वो आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँच सकें। तो देखिए, हमारे पास जो सबसे पहले चैप्टर का नेम है वो ये है कि फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। फैक्टराइजेशन क्या होती है, इस फैक्टराइजेशन को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। फैक्टराइजेशन एक्चुअली है क्या? फैक्टराइजेशन जो है वो हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के जितने भी नंबर्स हैं उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। फैक्टराइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर। जो हम नंबर्स एक्सप्रेस करते हैं आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स द फैक्टर्स, तो वो हमारे पास जो जितने भी उसके फैक्टर्स दिए गए हैं उनकी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमारे पास फैक्टराइजेशन कहलाएगी। इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ नंबर, मतलब नंबर्स को ब्रेक डाउन करना। एक्सप्रेशंस आर इक्वेशन, अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है, इनटू इट्स द कंपोनेंट फैक्टर्स, उसके कंपोनेंट फैक्टर्स लेना, व्हेन मल्टीप्लाई टुगेदर, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना, फिर उसके जो हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे इन द ओरिजिनल नंबर ऑफ एक्सप्रेशन के फॉर्म में जो ओरिजिनल नंबर्स का रिजल्ट्स आएगा वो हमारे पास फैक्टराइजेशन कहलाएगी। एक्चुअली हमारे पास फैक्टराइजेशन होता ये है कि ब्रेक डाउन करना, नंबर्स को तोड़ना, फिर उनके फैक्टर्स बनाना, ये हमारे पास फैक्टराइजेशन होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, हमारे पास एक एग्जांपल है फैक्टराइजेशन करने की। फैक्टराइज में इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे। 12 नंबर है एक हमारे पास, उसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो देखो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तब भी 12 आता है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तब भी 12 आता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें फिर 3 से मल्टीप्लाई करें सो फिर भी 12 आता है। तो देखिए, एक नंबर को जब हमने ब्रेक डाउन किया, उसको तोड़ा, तो हमारे पास 2 फैक्टर्स भी बन सकते हैं और 3 फैक्टर्स भी बन सकते हैं। ये डिपेंड करता है उसकी एक्सप्रेशन पर या उसकी इक्वेशन पर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हम देख सकते हैं द एक्सप्रेशन x² - 4 कैन बी फैक्टराइज एज। देखिए, हमारे पास एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में यही फ़र्क होता है कि अगर इक्वालिटी का साइन आ जाए तो वो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है, और अगर हमारे पास इक्वालिटी का साइन ना हो तो एक्सप्रेशन होता है। तो x² - 4 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास 2। तो जब भी हमने ये फार्मूला पढ़ा है कि अगर हमारे पास एक नंबर जो है वो माइनस का और देन जो है वो दूसरे वाला पॉजिटिव का हो, तो ये एक जनरल फार्मूला आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। अगर हमारे पास 2 एक्सप्रेशंस दिए हैं, एक एक्सप्रेशन जो है उसमें प्लस है, एक में माइनस है, लेकिन उसके फैक्टर सेम हैं, तो हमारे पास a² - b² होता है। इसी तरह से x² - 4 है, तो अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, इसको फैक्टर्स बनाते हैं, तो x - 2 और x+2 आएगा। अगर दोबारा उसको बाइंड करके लिखते हैं तो x² - 4 आ जाता है। अब इक्वेशंस में क्या फ़र्क है? द इक्वेशन x² + 4x + 3 = 0 कैन बी फैक्टराइज एज x+1 × x+3। अब यहाँ पर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है? आपके पास एक्सप्रेशंस भी दिए जाते हैं। एक्सप्रेशंस में मोस्टली आपके पास फार्मूलाज इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जो इक्वेशंस होती हैं उस इक्वेशन में आपने क्या करना होता है, जो लास्ट पे हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर होता है, इस कांस्टेंट नंबर को हमने क्या करना होता है कि मल्टीप्लाई करने से हमारे पास कांस्टेंट नंबर आए और प्लस माइनस करने से ये दरमियान वाला वेरिएबल वाला नंबर आए, यानी कि वेरिएबल का कोफिशिएंट आए। यहाँ पर अगर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 3 आ जाता है, और 3 में 1 ऐड करते हैं तो हमारे पास 4 बन जाता है। तो x+1 हमारे पास इसके फैक्टर्स कुछ कॉमन लिए जाते हैं, फिर उस दो में से हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, हमारे पास फैक्टर्स बन जाते हैं। जब आप अपनी पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। फ़िलहाल आप जहाँ पर एक्सप्रेशंस और इक्वेशन में डिफरेंस याद रखें कि आप इसको किस तरह से याद रख सकते हैं। एक्सप्रेशंस जो हैं उसमें आपके पास इक्वालिटी का साइन नहीं आता, लेकिन इक्वेशंस में आपके पास जो है वो इक्वालिटी का साइन आता है। इसके बाद देखें, यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया गया है। इस एक्सप्रेशंस में अगर हम 2 टर्म्स ले रहे हैं, यहाँ पर एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, ये दोनों टर्म्स हैं, तो ये फर्स्ट टर्म इधर होगी और ये सेकंड टर्म होगी। जब हमारे पास प्लस माइनस का साइन आ जाता है तो इसका मतलब है कि हम 2 टर्म्स को ऐड या प्लस माइनस करके हम एक एक्सप्रेशंस बनाते हैं। ये एक्सप्रेशंस भी इसी तरह से बना है कि हमने 2 टर्म्स को ऐड किया, हमारे पास एक्सप्रेशंस की फॉर्म आ गई। अब इसके साथ देखिए 2
ए बी और बी, फिर इधर से 2 3 ए बी, ये तमाम के तमाम यहाँ पर फैक्टर्स बन रहे हैं कि अगर हम 2 ए बी बी, ये तमाम के तमाम फैक्टर्स 2 ए बी स्क्वायर के हैं। सो इसके बाद जो हैं वो 6 ए बी के फैक्टर्स जो हैं वो 2 3 ए बी हैं। ये हमारे पास सारे के सारे जो हैं वो फैक्टर्स हैं। सो इसी तरह से इनके दरमियान में जो है वो डिफरेंस आपको मैंने क्लियर कर दिया कि आपके पास इक्वेशन क्या होती है और एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। हमारे पास अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दे दिए गए हैं तो वहाँ पर हमारे पास फैक्टराइज करने के उसको कितने मेथड्स हैं, कितनी किस्म की हमारे पास इसकी टाइप्स हो सकती हैं, हम इसको किस किस तरीके से जो है वो फैक्टराइज कर सकते हैं। हमारे पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दे दिया जाए तो हम उसको कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड जो है हमारे पास कॉमन फैक्टर है कि उसमें से कॉमन फैक्टर जो सबके अंदर है उसको कॉमन ले लेना। सो उसके बाद ग्रुपिंग करनी। ग्रुपिंग का मतलब है कि आपने फैक्टर्स बनाने हैं कॉमन फैक्टर्स, ग्रुपिंग करने के बाद आपने कॉमन लेना है। सो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास मेथड है कि डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स। अगर हमारे पास उसका स्क्वायर दे दिया जाए तो सो उसका डिफरेंस कैसे लेंगे। देन उसके बाद जनरल ट्राइनोमियल्स हैं कि ट्राइनोमियल्स में हम क्या करेंगे अगर इस तरह का मेथड होगा तो सोर्स पर किस तरह से हम जो है वो एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो सामा डिफरेंस ऑफ द क्यूब्स। अगर आपके पास क्यूब का डिफरेंस और आपके पास एडिशन आ जाए तो सोर्स पर आप कौन सा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल्स हमारे। देन इसके बाद जो है वो परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल्स हैं, उसमें अगर हमारे पास आ जाए तो देन उसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे। फिर आपके पास एक्सप्रेशन टाइप्स हैं कि हमारे पास एक्सप्रेशंस की जो है वो किस किस टाइप का हो सकता है। फिर फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशंस, आप फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशंस को किस तरह से ले सकते हैं। तो चलें इसकी डिटेल की तरफ चलते हैं। सो इसको डिस्कस करती हूँ मैं आपके साथ। देखिए टाइप्स ऑफ द फैक्टराइजेशंस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। कॉमन फैक्टर्स क्या होता है, कहता है फाइंडिंग अ कॉमन फैक्टर, कि आपने एक कॉमन फैक्टर जो है वो फाइंड करना है अमंग ऑल टर्म्स। जितनी भी टर्म्स आपके पास दी गई हैं उन तमाम टर्म से आपने जो है वो एक कॉमन फैक्टर लेना है इन द एक्सप्रेशंस एंड फैक्टरिंग इट आउट। लेट्स सपोज अगर हमारे पास आ जाए 2x प्लस 3xy प्लस 4xyz। तो सो देखें इसके अंदर इसमें भी x है, इस टर्म में भी x है, इस टर्म में भी x है। तो सो हम इस तमाम की तमाम टर्म्स में से जो है वो x कॉमन ले लेंगे तो सो हमारे पास आ जाएगा 2 + 3y + 4y एंड z। सो ये हमारे पास मेथड होता है कि कॉमन फैक्टर्स निकालना। सो इस तमाम में से हमने x निकाला तो ये हमारे पास एक कॉमन फैक्टर होगा। नेक्स्ट इसके बाद ग्रुपिंग है। तो ग्रुपिंग में क्या होता है कि ग्रुपिंग में आपने क्या करना है, यूज़ व्हेन देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर, वहाँ पर आपने कोई कॉमन फैक्टर यूज़ नहीं करना होता। फॉर ऑल टर्म्स, तमाम टर्म्स में से कोई भी कॉमन फैक्टर आपने यूज़ नहीं करना। बट सम टर्म्स शेयर सम फैक्टर्स, लेकिन कुछ टर्म्स जो हैं वो आपके पास फैक्टर्स को जो है वो शेयर करेंगी जो उनके अंदर कॉमन होगा। जैसे लेट्स सपोज 2 में से आप कॉमन ले सकते हैं। शेयर कॉमन फैक्टर, दिस इन्वॉल्व्स पेयरिंग टर्म्स एंड फाइंडिंग कॉमन फैक्टर विद इन दोज पेयर्स। आप दो पेयर्स की फॉर्म में जो है वहाँ से कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो ले सकते हैं। सो लेट्स सपोज अगर हमारे पास आ जाए 2x प्लस 3x प्लस नेक्स्ट आप जो कोई भी एक टर्म ले सकते हैं, लेट्स सपोज 4y + 2y। तो देखिए यहाँ से आप जो है वो कोई भी कॉमन फैक्टर, यहाँ पर भी आप 2 ले लें ताकि आपको यहाँ से फाइंड करना आसान हो जाएगा, और यहाँ पर भी 3 ले लें। अब देखिए इसमें से जब आपने 3 लेना है सो जब आपने इसमें से 3 लेना है तो आपके पास कौन सी टर्म आ जाएंगी, आपने यहाँ से जो है वो x कॉमन ले लेना है। सो आप जब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2y + 3z। यहाँ से आपने क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से आप y कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी 2x + 3z जो है वो आपके पास कॉमन आ जाएगा। सो आपके पास यहाँ पर फैक्टर बनेगा x + y × 2y + 3z। ये जो हैं वो आपके पास फैक्टर्स बन जाएंगे। दो टर्म्स में से आपने कॉमन लिया, आप तमाम में से कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि नहीं आएगा तमाम में कॉमन। सो इसी तरह से आप दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे तो ये आपके पास होगा कि आपने यहाँ पर जो है वो ग्रुपिंग की है, ग्रुप की फॉर्म में आपने जो है इसमें से फाइंड किया। सो इसके बाद जो डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर, आपके पास डिफरेंस ऑफ स्क्वायर क्या होगा, फैक्टरिंग एक्सप्रेशंस इन द a² - b²। अगर a² - b² होगा तो आप इसका डिफरेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। आपके पास कोई भी टर्म हो सकती है, लेट्स सपोज x² - 4। सो आप इसको एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं। इसके बाद जनरल ट्राइनोमियल क्या होता है, जनरल ट्राइनोमियल में आपके पास 3 टर्म्स होती हैं। उन 3 टर्म्स को आपने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करने से कांस्टेंट आए और प्लस माइनस करने से दरमियान वाले वेरिएबल का कोफिशिएंट आए। सो ये होता है आपके पास जनरल ट्राइनोमियल।
इसके बाद नेक्स्ट जो है वो सम डिफरेंस ऑफ द क्यूब, कि आपने कुछ डिफरेंस और क्यूब कैसे फाइंड करना है। फैक्टरिंग एक्सप्रेशंस इन दिस, आपके पास क्यूब का फार्मूला आ जाए, वो प्लस में आ जाए, माइनस में आ जाए, आपने उसको ओपन करना है, ठीक है। उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल क्या होता है, अगर आपके पास कोई परफेक्ट स्क्वायर दे दिया गया है, अगर वो प्लस में है या माइनस में है, तो सो आप उसको यहाँ तो a माइनस बी ऐसे ले सकते हैं, सॉरी a माइनस बी का स्क्वायर, या फिर a यहाँ लिख सकते हैं प्लस माइनस बी का स्क्वायर। सो आप यहाँ से जो है वो इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एक दफ़ा प्लस में होगा, एक दफ़ा माइनस में, तो सो आप वहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एक्सप्रेशन टाइप्स क्या होती हैं, एक्सप्रेशन टाइप्स में आपके पास ये होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी प्लस के, फिर आप इनको कुछ को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद आप कुछ फैक्टर्स बनाते हैं, देन आप जो है वो फिर इस पर अप्लाई करते हैं। आप चाहें तो देखें, एक ये वाला जो एक्सप्रेशंस है ये हमारे पास जनरल ट्राइनोमियल को शो करता है, ये भी जनरल ट्राइनोमियल को, पहले यहाँ पर जनरल ट्राइनोमियल वाला मेथड अप्लाई करेंगे कि मल्टीप्लाई करने से कांस्टेंट आए और प्लस माइनस करने से दरमियान वाला वेरिएबल का कोफिशिएंट आए। इधर भी ऐसे ही कर लें, सो इसमें से कॉमन फैक्टर्स निकालें तो आपके पास फैक्टर्स की फॉर्म में सारी टर्म्स जो हैं वो चली जाएंगी। इसी तरह से नीचे है, नीचे वाले में आपने क्या करना होता है, दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले टर्म जैसे ऊपर दिया है इस तरह से आपने एक एक्सप्रेशन बनाना है। फिर उन एक्सप्रेशंस में से स्टार्ट वाला अगर कॉमन आता है, ओबियसली स्टार्ट वाला कॉमन आप लेंगे, उसकी जगह लेट करेंगे, सो फिर आप जो है उसको प्रूव करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसको भी आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, करने के बाद यहाँ पर आप सारी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आप कॉमन लेंगे, तो देन आप यहाँ पर जो है वो कॉमन फैक्टर वाला फार्मूला लगाएंगे या ग्रुपिंग कर सकते हैं। सो फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशंस क्या होगा, अगर आपके पास a4 प्लस b4 आ जाए तो देन आप इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर फिर आप जो है ये वाली वैल्यूज़ जो है वो ले सकते हैं, सॉरी यहाँ पे माइनस भी आ सकता है, सो इसको आप जो है वो प्लस माइनस में भी ले सकते हैं। आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।